अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज का जो लेक्चर है इसमें बेसिकली हम एनाटॉमी ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व यानी कि हाइपोग्लॉसल नर्व की एनाटॉमी को हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो नर्व रूट है उसको हम डिफाइन करेंगे। नर्व रूट को डिफाइन करने के बाद इसके बेसिक जो फंक्शंस हैं और हाइपोग्लॉसल नर्व की जो ब्रांचेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ब्रांचेस के बाद इसका बेसिक जो फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में फिर हम जो हाइपोग्लॉसल नर्व के डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो इनिशियली एज यूजुअल हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं कि बेसिकली डायग्रामेटिक व्यू में हम ये देखेंगे कि इस नर्व का बेसिकली ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है, राइज कहाँ से कर रही है और इसका रूट कौन सा है। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो हाइपोग्लॉसल नर्व बेसिकली अराइज कहाँ से कर रही है, ये बेसिकली हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस है। यानी कि जो ब्रेन स्टेम के पास हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस पाया जाता है वहां से ये बेसिकली अराइज कर रही है। वहां से जब अराइज करके यहाँ पे आती है तो यहाँ पे जो बेसिकली जो एरिया है इसको हम कहते हैं क्रैनियल फोसा। तो ये बेसिकली आर्कनाइड स्पेस के पास जो है ना क्रैनियल फोसा पाया जाता है। तो क्रैनियल फोसा को जब क्रॉस करती है तो यहाँ पे फिर जो बेसिकली एरिया है इसको हम हाइपोग्लोसल कैनाल कहते हैं। कि यानी कि अगर देखें हम इसको स्टार्ट इसका देखें तो स्टार्ट इसका हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस से अराइज होती है और फिर क्रैनियल फोसा को क्रॉस करके हाइपोग्लोसल कैनाल को क्रॉस करती है और फिर ये नर्व यहाँ से आती थी। अब यहाँ पे ये जो एरिया है ये बेसिकली टंग का एरिया है, जबान का एरिया है। और जबान के जो बेसिकली नीचे जो मसल्स हैं ये एक्सट्रेंसिक मसल्स ऑफ टंग हैं और जो ऊपर साइड पे पाए जा रहे हैं बेसिकली इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग हैं। तो ये बेसिकली यहाँ से फिर ये इंट्रिंसिक मसल्स और एक्सट्रिंसिक मसल्स को क्रॉस करके टंग की तरफ जाती है। तो ये बेसिकली इसका रूट है हाइपोग्लॉसल नर्व का। अब इसकी एनाटॉमी को हम डिस्कस करते हैं। हाइपोग्लॉसल नर्व की अगर बेसिक एनाटॉमी को देखा जाए तो इसका सबसे पहले अगर देखें तो ये नर्व क्रैनियल 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व में बेसिकली कौन सा नंबर इसका आता है, इसका 12th नंबर आता है, 12वां नंबर आता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ड्राइव किस वर्ड से होगा, ये बेसिकली दो ग्रीक वर्ड्स हैं। हाइपो मीन्स अंडर एंड ग्लॉजल मीन टंग, यानी कि जुबान के नीचे से बेसिकली इसकी ओरिजिन होती है। तो यहाँ से इसको हमने क्या किया, अराइज किया, बेसिकली ग्रीक वर्ड से इसका ये निकला है। हाइपो मीन अंडर एंड ग्लॉजल मीन टंग, यानी कि जुबान के नीचे। अब इसका अगर फंक्शन को हम देखें तो फंक्शन को भी हम आखिर में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इसका प्योरली मोटर फंक्शन है। अगर इसको देखा जाए तो इसका प्योरली मोटर फंक्शन है, कोई सेंसरी फंक्शन इसका नहीं है। और बेसिकली इसकी इनर्वेशन जो होती है वो कौन कहाँ कहाँ पे होती है, वो बेसिकली इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग यहाँ पे होती है। अब जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं वो टंग के ऊपर होते हैं और एक्सट्रिंसिक जो है वो टंग के नीचे होते हैं बिल्कुल। अब इसके बेसिकली ब्रांचेस को अगर हम डिफाइन करें तो ब्रांचेस को अगर डिवाइड किया जाए तो 4 ब्रांचेस हैं। सबसे पहली जो इसकी ब्रांच है उसको मेनिंजियल ब्रांच कहते हैं। मेनिंजियल ब्रांच जो है आपकी जो बेसिकली मेनिंजीज का एरिया यहाँ से अराइज होती है। तो इस एरिया से जब ये अराइज निकलती है तो इसको मेनिंजीज ब्रांच कहते हैं, मेनिंजियल ब्रांच कहते हैं। और सेकंड नंबर पे डिसेंडिंग ब्रांच आती है, जहां से डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना, नीचे आना। तो जैसे यहां से ये नीचे आती है तो ये जो ब्रांच यहाँ पे इसकी डिसेंडिंग ब्रांच कहलाती है। और फिर थर्ड नंबर पे जब ये थायराइड ग्लैंड के पास से गुजरती है तो इसको थायरोथायराइड ब्रांच कहेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे आ जाती है मस्कुलर। मस्कुलर ब्रांच कौन सी होती है, जो बेसिकली इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग है यहाँ पे पास आउट होती है। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो मस्कुलर ब्रांच है ये बेसिकली ये वाली जो इसकी ब्रांच है, इट इज कंसिडर्ड रियल हाइपोग्लॉसल नर्व। तो ये बेसिकली जो ब्रांच है इसको रियल हाइपोग्लॉसल नर्व कंसिडर किया जाता है। अब इसके मोटर फंक्शंस के ऊपर हम आ जाते हैं कि बेसिकली इसका मोटर फंक्शन कौन सा है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली ये प्योरली मोटर फंक्शन नर्व है। और अगर मोटर फंक्शन में इसके देखें तो सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है, इनेबल्स द टंग मूवमेंट। बेसिकली ये क्या करती है, जबान की मूवमेंट करने में हेल्प आउट करती है हाइपोग्लॉसल नर्व। अब कैसे जबान की मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करती है, बिकॉज ये बेसिकली जो हाइपोग्लॉसल नर्व है
ये जिन मसल्स को कंट्रोल करती है, जुबान के जो मसल्स हैं, टंग के जो मसल्स हैं उनको कंट्रोल करती है। उसमें सबसे पहले हाइपोग्लोसल मसल आता है, फिर इंट्रिंसिक मसल आते हैं, उसके बाद हमारे पास जीनियोग्लॉसिस मसल आ जाएंगे और फिर लास्ट में स्टाइलोग्लॉसिस मसल आ जाएंगे। तो इन सब मसल्स को ये नर्व कंट्रोल करेगी। जब इन सब मसल को नर्व कंट्रोल करेगी तो फिर क्या होगा, हेल्प्स टू स्पीक, हमें बोलने में मदद देगी, हेल्प टू स्वालो, हमें निगलने में मदद देगी, एंड हेल्प टू मूव द सब्सटेंस अराउंड योर माउथ। और फिर कोई भी सब्सटेंस हम माउथ के अंदर घुमाते हैं तो बेसिकली उसमें भी ये हेल्प आउट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कुली करते हैं पानी से, तो हम पानी को जब अंदर घुमाते हैं माउथ के अंदर, तो वो भी अगर देखा जाए तो बेसिकली हाइपोग्लोसल नर्व का एक फंक्शन है जिसकी वजह से हम ये कर पाते हैं। तो ये बेसिकली इसके मेन फंक्शंस हैं जो हमने डिस्कस किए। अब फंक्शंस के बाद हम आ जाते हैं बेसिकली इसके डिसऑर्डर्स के ऊपर आ जाते हैं कि बेसिकली वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हाइपोग्लोसल नर्व जो है उसका डिसऑर्डर हो जाएगा। डिसऑर्डर में अगर देखें तो सबसे पहले नंबर में हमारे पास आती है हेड एंड नेक इंजरी। अगर हेड एंड नेक इंजरी होगी तो बेसिकली ये नर्व यहाँ से डैमेज होगी। जब ये नर्व यहाँ से डैमेज होगी तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट आएगा और इसका जो फंक्शन है बेसिकली लॉस हो जाएगा, और उसकी वजह से जो टंग की जो मूवमेंट्स है, बोलने का जो मूवमेंट है, इसके अलावा स्वालो करने का जो फंक्शन है, ये सारे के सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे देखें हमारे पास अगर देखा जाए तो दैट इज द स्ट्रोक। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक की वजह से भी फिर जो हाइपोग्लोसल नर्व है वो इफेक्ट होगी। तो स्ट्रोक के भी केसेस में बाज लोग जो है वो बेसिकली बोलना जो है ना वो सही बोल नहीं पाते प्रॉपर वे से, स्पीकिंग पावर उनकी खत्म हो जाती है, स्वालो करने की पावर खत्म हो जाती है। तो वही बेसिकली नर्व इफेक्ट होती है, हाइपोग्लोसल नर्व उसकी वजह से है। फिर उसके बाद अगर इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें तो इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस क्या है बेसिकली? इंसेफ्लाइटिस ये है कि ये जो बेसिकली ब्रेन का, ये जो ब्रेन स्टेम का एरिया है, इसके अंदर बेसिकली इन्फ्लेमेशन आ जाएगी। इन्फ्लेमेशन मीन स्वेलिंग आ जाएगी। जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आएगी तो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो बेसिकली रूट है इसका यहाँ से डिस्टर्ब होगा, वो कंप्रेस हो जाएगी वहां से हाइपोग्लोसल नर्व, और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद अगर एक और प्रॉब्लम देखें तो हेड एंड नेक कैंसर। मसलन हेड एंड नेक का अगर कैंसर होता है तो उसकी वजह से फिर ये जो रूट आ रहा है बेसिकली यहाँ से लेकर टंग तक, तो इस रूट में कहीं भी जो है ना वो कैंसर की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है और नर्व डैमेज हो सकती है। तो ये भी एक बेसिक रीजन है। और फिर एक और प्रॉब्लम होता है, उसको स्लीप एपीनिया कहते हैं। स्लीप एपीनिया क्या होता है कि जब आप सो रहे होते हैं तो उसकी वजह से ये नर्व जो है ये रिलैक्स हो जाती है, बेसिकली हाइपोग्लोसल नर्व। अब जब ये बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती है हाइपोग्लोसल नर्व, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टंग जो है वो स्पेस घेर लेती है, और उसकी वजह से बेसिकली जो सांस लेने का अमल है वो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। तो उसकी वजह से भी जो है ना टंग के ऊपर इफेक्ट आता है, और उसकी वजह से कुछ मसल्स में अकड़ाव वगैरह पैदा हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है इसके बेसिकली डिसऑर्डर्स से। तो ये बेसिकली हमने आज ये सारे डिसऑर्डर्स भी इसके डिस्कस किए। तो इनिशियली हमने इसके रूट को डिफाइन किया कि इसका रूट कौन सा है, फिर इसके फंक्शंस को हमने डिस्कस किया, इसके टाइप्स बेसिकली डिविजन्स को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया इसकी। तो कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।